हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं रीट लेवल 2 जो आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, लेवल 2 का हम उसका आज दोस्तों जानने वाले हैं पूरा जो है 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों, तो आप अपना आंसर की 120 क्वेश्चन का मिलाइएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट ये ऑथेंटिक है दोस्तों कि 120 क्वेश्चन है यही एकदम आया हुआ था, क्योंकि बड़े रिसर्च करने के बाद मैं ये कंटेंट लेकर आया हूँ। तो आप एक बारी बारी दोस्तों पहले सीडीपी हिंदी, हाँ, ऐसे सामाजिक विज्ञान संस्कृत रहेगा, तो आप अपना 120 क्वेश्चन मिला लीजिएगी कि आपका कितना आंसर सही होता है, और आप जान पाएंगे कि आपका 90 नंबर से कितना आ रहा है, तो आप अपना मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा है पहले स्टार्ट सीडीपी से। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बच्चा जो है अपने पापा के जैसे व्यक्ति को देखकर क्या कहता है, पापा कहता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, यह कर रहा है दोस्तों आत्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन है, जो चीन ब्याजे के द्वारा है कि किसी को जो है कि देखकर अनुकरण कर कर वैसे सीख रहा है। ठीक है, अपने पूर्व अनुमान के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन है कि अपने परिवार के जैसे ना होना, वह किसी दूसरे विपरीत गुणों का संतान का होना, अर्थात विपरीत होना। किसी के माँ बाप के तेज बुद्धि माँ बाप हैं तो उसके जो बेटा वो मंद बुद्धि का हो जाए, तो इसको कहते हैं विपरीत। इसका नियम है दोस्तों, इसको कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर प्रत्यागमन का नियम। आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट कि सीखना जो है उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्वर्लन की सहायता से अनुबंध का परिणाम है। तो यह है दोस्तों कौन सा, यह होता है जहाँ पुनर्वर्लन मतलब रिनफोर्स दिया जाए, वो हो जाता है आपका व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 दोस्तों कि RPW एक्ट द्वारा जो विकलांगता को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो पहले 7 था दोस्तों या 16, अब जो दोस्तों उसको 21 कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर 21 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिनके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। तो यह कथन किसने दिया था, यह कथन दोस्तों आपके वेस्लर दिए थे। ठीक है, कि बुद्धि एक जन सार्वजनिक क्षमता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका किलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत क्या था। तो त्रियामी सिद्धांत में दोस्तों किलफोर्ड ने तीन बताया था। पहले व्यक्ति संक्रिया करेगा, ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु, तीसरा या तो उत्पादन कर दीजिए या तो परिणाम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सक्रिया, उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद कर लीजिए या तो उत्पादन या तो परिणाम। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक आया हुआ था कि स्थानिक बुद्धि योग्यता किसमें पाया जाता है दोस्तों, बट उसका पूछने का तरीका कुछ अलग था, बस वो पूछा ही था कि स्थानिक बुद्धि किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये शिल्पकार, मूर्तिकार और जो सर्वेक्षक होते हैं इसमें आपके स्थानिक बुद्धि पाया जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण छात्रों के अधिगम कठिनाइयों का पता लगाने का निदान किया जाता है। यह किसने दिया था, यह था इतना वाक्य कौन दिए थे, तो ये दिए थे दोस्तों क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि बालक के भाषा विकास में क्या नकारात्मकता है। तो जो आपका आंसर था दोस्तों अकेला या तो अकेलापन, यह दोस्तों बालक के भाषा विकास में क्या करता है, नकारात्मक करता है। तो आपका अकेलापन या तो अकेला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10, यह पूछा है कि संकल्पना मानचित्र में शिक्षक जो है किस प्रकार मदद कर सकता है किसका, बालक का। तो वह दोस्तों सहसंबंध बनाकर बालक से उसका मदद कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सहसंबंध बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कैप फोल्डिंग के बारे में था कि स्कैप फोल्डिंग क्या है। तो स्कैप फोल्डिंग दोस्तों क्या है, एक अस्थायी मदद है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थायी मदद। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है कि सृजनात्मक जो है चिंतन में समस्या का समाधान जो है नजर आना वह क्या है। वह है दोस्तों प्रबोधन कर लीजिए या तो प्रदीप्ति। तो ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रबोधन या तो प्रदीप्ति।
अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि वे सील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में क्या होते हैं, क्रियाओं में तो व्यक्त नहीं होते परंतु व्यक्ति में क्या होते हैं, निहित होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं दोस्तों मूल जो है सील गुण कहते हैं। ठीक है ना, क्या होता है वह आपका आंसर हो जाएगा मूल सील गुण। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ जो 2005 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कि शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, बच्चे क्या करें, शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात जो दोस्तों शिक्षा को क्या किया जाए, बच्चों के जीवन से जोड़ा जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में एकता स्थापित करना तथा साथ ही शिक्षा को तनाव मुक्त और आनंदमय बनाना। ठीक है ना, ये क्या है 2005 का ये मुख्य उद्देश्य। तो आपका उसमें आंसर जरूर था दोस्तों कि शिक्षा बिना बोझ के, उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 कि विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम जो है दोस्तों कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह नियंत्रित करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, तो आपका आंसर भारतीय पुनर्वास परिषद सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 16 कि प्रधानमंत्री नवोन्मेष, ठीक है ना, शिक्षण का ध्रुव क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चयनित जो है प्रतिभाशाली बालकों को स्वतंत्र अनुशासन जो है हेतु क्या करना, प्रेरित करना। ठीक है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है कि वृद्धि जो होती है और विकास किस पर निर्भर होता है। तो यह दोस्तों आपका अधिगम, लर्निंग व मैच्योरिटी अर्थात अधिगम व परिपक्वता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिगम व परिपक्वता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 18 कि यूरेका जो है कि क्या अर्थ है, यूरेका का। तो यूरेका का अर्थ होता है दोस्तों क्या करना, अर्थ होता है उसका समस्या समाधान। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है कि मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि है। तो मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि है दोस्तों वह हो जाती है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है। कैसी, वस्तुनिष्ठ विधि। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां या संवेगिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए, जैसे एक दूसरे से घुल मिलकर रहना। तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा क्या, विवेचन। ठीक है ना, आंसर आपका हो जाएगा विवेचन। ठीक है, तो आपका दोस्तों हमारा क्या था कि हमें 20 क्वेश्चन इस डीपी में मिल पाए थे, तो आपका वो 20 क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो जाता है आपका हिंदी भाषा जो प्रथम था वह है, इसका आंसर जो है कि ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों पेशेंस बना कर रखिए, 40 मिनट में आपका 120 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर ये आप 40 मिनट आप दे देते हैं बिना स्किप किए हुए तो आप अपना जान पाएंगे कि एक बार में कि आपका जो दोस्तों कितना जो है कि आंसर बनेगा। ठीक है ना, बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं होगी दूसरा वीडियो देखने की। ठीक है, तो हमारा दोस्तों स्टार्ट हो जाता है कि हिंदी का कि पहला क्वेश्चन था कृपया। कृपया शब्द पूछा था, कृपया शब्द क्या है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कृपया शब्द होता है वह हमारा एक संज्ञा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आया हुआ था कि आंखें खोलना। आंखें खोलना मतलब वास्तविक का ज्ञान होना। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों अनुकूल का विलोम पूछा था। अनुकूल का विलोम क्या होगा, तो अनुकूल का विलोम होता है दोस्तों प्रतिकूल। ठीक है, तो आपका आंसर प्रतिकूल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है ना, तो आंसर था कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो एक शब्द में उसे व्यक्त करना था तो उसको कहते हैं दोस्तों मुमुक्षु। ठीक है, जो क्या करता है, मोक्ष की इच्छा रखता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि जंगल का उसमें पूछा था जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन था, तो जिसमें दोस्तों अरण्य, वन, कानन और कांतार था। आपका आंसर हो जाएगा जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य, वन, कानन, कांतार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आया था फलों फूलों में कौन सा समास है। ये तो बहुत ईजी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और एक जैसे शब्द हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 7 है दोस्तों, पूछा था कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग है।
तो परिश्रम शब्द में उपसर्ग होएगा दोस्तों कौन सा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों परिश्रम शब्द में, तो परि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग जो दोस्तों होता है वो आगे किसी मूल शब्द के आगे लगता है, जबकि प्रत्यय उसके पीछे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपका दोस्तों परि जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा इसमें परिश्रम में। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आया हुआ था कि सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, उसमें दोस्तों जो लोग था, ठीक है, जो ये लोग होता है ये दोस्तों बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है, तो आपका आंसर लोग जो है सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि मॉन्टेसरी जो है विधि किस बालकों के लिए उपयोगी है, तो यह दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बालकों हेतु उपयोगी है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है कि पूछा था संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो संस्कृति जो है कि शब्द का बहुवचन रूप होता है दोस्तों संस्कृतियाँ, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा था कि सोगरा क्या है, तो सोगरा जो होता है दोस्तों राजस्थान के बारे में पूछा था, तो ये होते हैं बाजरे की रोटी, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाजरे की रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा हुआ था कि प्रमाण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रमाण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों क्या करना, साबूत, ठीक है ना, जैसे कहते नहीं प्रमाण दे दो, तो अर्थात साबूत, ठीक है, तो आपका साबूत आंसर से हो जाएगा। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चंद्र, ठीक है, चंद्र शब्द किस प्रकार का शब्द उसमें आया था, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो जो दोस्तों चंद्र होता है वो आपका होता है तत्सम शब्द, ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका तत्सम। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 कि एक प्रधान उपवाक्य और दो क्या हों आश्रित उपवाक्य हों, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसमें जो मिश्र वाक्य आया हुआ था आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, संयुक्त वाक्य नहीं होगा, इसमें आपका मिश्र वाक्य आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आया 15 आपका आया था कि पर्याप्त में उपसर्ग है, तो पर्याप्त में भी उपसर्ग दोस्तों जो परि शब्द है, परि यह आपका दोस्तों क्या उपसर्ग हो जाएगा, व्याप्त एक क्या हो जाएगा मूल शब्द, तो आपका आंसर परि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 कि सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा क्या है, तो सहसंबंध की मूल विधि और अवधारणा क्या है दोस्तों, सीखने सिखाने की क्या है एक विधि है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीखने सिखाने की विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 17 कि हाथ कंगन को आरसी, तो दोस्तों लोकोक्ति था, पूछा था क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 18 कि अचल दास खींची रे वाचनिका के लेखक कौन है, तो थे दोस्तों देवदास गादन, ठीक है ना, गदान दोस्तों गदान, ठीक है, देवदास उसमें गदान जो दोस्तों थे वह इसके लेखक थे। अब दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें दोस्तों एक पैराग्राफ दिया हुआ था, तो पैराग्राफ का क्वेश्चन है कि उसमें जो पूंजीपतियों था दोस्तों आपका पुल्लिंग में हो जाएगा, ना कि उसमें एक यात्रा कर था समृद्धि था, ये नहीं होगा, आखिर पूंजीपतियों जो होगा वह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 20 यह भूमि रहस्य श्यामल है, तो इस पर दोस्तों यह पर ऐसे लगा हुआ था नीचे और पूछा था रेखांकित शब्द में कौन सा जो है कि शब्द क्या है, तो इसमें सर्वनाम पूछा था, विशेषण अव्यय था, तो दोस्तों जो यह शब्द है, ठीक है ना, यह शब्द के बारे में पूछा था, तो यह शब्द होता है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सर्वनाम। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है कि परीक्षाओं का क्या करना वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो दोस्तों इसमें दो आंसर था आपका परीक्षा का एक स्वरूप और एक है प्रश्नों का स्वरूप, ठीक है ना, दो प्रकार से, तो ये दोनों आपका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा, परीक्षा का वर्गीकरण दो इन प्रकार से किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21 कि निम्न में से एक जो है प्रत्यय का प्रयोग जो है कि इसमें नहीं हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों जो सटीक शब्द है इसमें दोस्तों क्या है एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें बड़ी ई की मात्रा होगा, ठीक है ना, इसमें बड़ी ई की मात्रा का जो है एक का प्रयोग तो होगा, ठीक है, तो आपका सटीक में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका आंसर सटीक सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंद्रियों के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो इंद्रियों के आधार पर दोस्तों कितने भेद होते हैं
3 भेद होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, सखैड़े का राजस्थानी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका दोस्तों हो जाता है सर्वत्र, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सर्वत्र। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है कि व्याकरण शिक्षण में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो व्याकरण में दोस्तों किया जाता है आगमन व निगमन दोनों विधि का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आगमन व निगमन विधि का। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्यक्ति को सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है वह बच्चों की क्रियाशीलता के लिए विधि है। तो इसमें दोस्तों आपका जो डाल्टन विधि था, आपका आंसर हो जाएगा कौन सी विधि? डाल्टन विधि। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण व वर्तनी किस वर्ष में सिखाने पर बल देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 9 वर्ष के जो बालक होते हैं अर्थात बच्चे होते हैं, उनको शुद्ध उच्चारण व वर्तनी सिखाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहती है तथापि वे लोग समाज के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में क्या है? तो यद्यपि और तथापि में दोस्तों रेखांकित था। तो ये दो यद्यपि है और तथापि है दोस्तों, ये कौन सा शब्द है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह है समुच्चयवाचक शब्द, ठीक है। तो आपका आंसर समुच्चयवाचक हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती जो है संस्कृत का रूप है, इसमें कौन सा काल है? तो यह दोस्तों है आपका हो जाएगा वर्तमान काल है। कौन सा? वर्तमान काल। तो दोस्तों हमारा जो है हिंदी का लगभग हमें 28 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं। तो आप अपना चेक करिएगा कि आपका हिंदी में से कितना सही होता है। उसके बाद आप जोड़ लीजिएगा कि आपका कितना पूरे जो है कि 120 में से कितना आंसर सही होगा, ठीक है। तो अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो आप अपना सामाजिक अध्ययन में मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट दोस्तों अब आने वाला सीटेट का नोटिफिकेशन तो हम लोग सीटेट की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों अब होगा सीटेट की तैयारी होने के बाद होगी मेंस की तैयारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब और उनके परिवार को शरण किसने दी थी? तो ये दिए थे दोस्तों कठरिया के कौन थे? रावत जोध सिंह, ठीक है ना। और दोस्तों जो है कि हमने कह दिया कि हम तैयारी करेंगे दोस्तों, हम आपकी तैयारी करवाएंगे, हमारा सीटेट हो चुका है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है दोस्तों 51 के दोस्तों क, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 51 का दोस्तों क जो था वह सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा था दोस्तों कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वें दोस्तों पार्श्वनाथ थे और 24वें दोस्तों आपके महावीर थे, ठीक है। तो आपका आंसर पार्श्वनाथ हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857 ईस्वी को। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो ये किए थे दोस्तों अमलानंद घोष जी, ठीक है। तो आपका बड़ा आंसर इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचायती राज के जो 29 विषय किस सूची में जोड़े गए? तो आर्टिकल दोस्तों 11 में दोस्तों क्या थे? पंचायती राज के 29 विषय क्या है सूची जोड़े गए थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इलाहाबाद में स्थित जो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे? हरिशेठ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8 कि मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उसको दोस्तों मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को दोस्तों क्या कहते थे? मशक कहते थे, ठीक है। तो आपका आंसर दोस्तों मशक जो है सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा 9 नेक्स्ट क्वेश्चन कि सपन प्रिया जो है किसकी कृति है? तो दोस्तों सपन प्रिया जो था विजयदान देथा की थी, ठीक है। कौन? विजयदान देथा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि कमला व इलायची चित्रकला शैली के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथ द्वारा। ठीक है, कौन थे? नाथ द्वारा। ठीक है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसमें दोस्तों राजस्थान जो था, आपका आंसर सही हो जाएगा, वह मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है कि भारतीय डाक विभाग अधिनियम जो है दोस्तों किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह उनके द्वारा भारतीय डाक जो है अधिनियम दोस्तों क्या हुआ था? पारित किया गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है कि धरातल पर भूकंप केंद्र के समीप वह बिंदु जहां सर्वप्रथम क्या हो भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं वहां, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, उसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मसरू मीर ए बादला नौरंगशाही क्या है? तो दोस्तों उसमें यह था दोस्तों जो महिलाओं के वस्त्र के दोस्तों यह सब क्या है? प्रकार हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं के वस्त्र के प्रकार। अब है फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है कि काजरी व आफरी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, तो आपका आंसर जोधपुर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों आपका कि राजस्थान का प्रथम जो दोस्तों सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाखेरी, बूंदी में है। ठीक है, तो आपका लाखेरी जो बूंदी है राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि निम्न में से कौन ठीक है राज्य क्या कर सकता है? कानून निर्माण नहीं कर सकता है। तो उसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में पूछा था आपसे कि इसमें से जो है कि कौन सा ऐसा जो है कि राज्य जो दोस्तों कानून निर्माण नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसमें जो बंदरगाह था वो उसमें दोस्तों क्या है कि राज्य इसके द्वारा कानून निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, बंदरगाह पर आपके केंद्र कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बंदरगाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका ऋग्वैदिक कालीन 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था दोस्तों पुरुषड़ी, जो कि अभी क्या है रावी नदी के नाम से है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुषड़ी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों सन 1469 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1469। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 कि जावा द्वीप का पुराना नाम क्या था? तो जावा द्वीप का पुराना नाम था दोस्तों यव द्वीप। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? यव द्वीप। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है कि खादर व बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो दोस्तों खादर व बांगर दोस्तों हो जाते हैं आपके जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मृदा के क्या हैं? प्रकार हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है कि घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005। ठीक है, इस कितना हो जाएगा? 2005 दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है कि सिकंदर लोदी ने किस संत के चमत्कारों से क्या होकर प्रभावित होकर भूमि दान किया था? तो दोस्तों जसनाथ दोस्त थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जसनाथ जी, उनसे दोस्तों प्रभावित होकर भूमि दोस्तों दान किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1916 में होम रूल जो है लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की दोस्तों जो 21 वर्ष से आयु घटाकर 21 वर्ष कर गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 61। ठीक है ना, 61 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें दोस्तों 21 वर्ष से 18 कर दिया गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? तो आंसर था दोस्तों आपका दोस्तों जो सुपारी महल है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपका सुपारी महल आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा था कि कौन सा असुमेलित है? तो जो दोस्तों मारवाड़ है वो जोधपुर में है, मरु जैसलमेर में है। ठीक है, हाथी भी जयपुर में है, बाकी थार दोस्तों जो बीकानेर में है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला सही। ठीक है।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मौर्य काल में कौन सा राजनीतिक केंद्र जो है कि केंद्र नहीं था। तो दोस्तों उसमें जो कौशाम्बी था तो उसका आंसर सही हो जाएगा। कौशाम्बी जो था मौर्य काल के दौरान दोस्तों राजनीतिक केंद्र नहीं था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है कि पृथ्वी जो है का अक्ष कच्छी सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 66 सही 1/2। ठीक है ना। जो लोग दोस्तों कह रहे हैं कि 23 सही 1/2, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर दोस्तों लंबवत झुकी हुई है 23/1/2 डिग्री, जबकि अपने पृथ्वी अक्ष कच्छी सतह से दोस्तों डिग्री का कोण बनाती है 66 सही 1/2। ठीक है, आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अल नीनो का प्रभाव किस माह में है। तो दोस्तों अल नीनो का प्रभाव दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिसंबर माह में था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर मलगोपा का संबंध किससे था। तो उसमें दोस्तों जो जैसलमेर था वह आपका आंसर हो जाएगा कि सागरमल जो गोपा थे वैसे जैसलमेर से दोस्तों क्या रखते थे, संबंध रखते थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरियोलिस जो है बल का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर इसका क्या होता है, ज़्यादा प्रभाव होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 बजे हैं। तो 15 डिग्री जो है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोपहर के 2 बजे। ठीक है, याद रखिएगा दोपहर के 2 बजे। इसका निकालने का दोस्तों ट्रिक है कि 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में दोस्तों 15 डिग्री, ठीक है ना, और 4 मिनट में 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 2 बजे होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश के आज़ादी के समय दोस्तों क्या था कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य थे। तो दोस्तों आज़ादी के समय दोस्तों वह हस्ताक्षर करने वाले 284 व्यक्ति थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 284 व्यक्ति। इसका दोस्तों बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में पूछा था, कौन सा सही है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बात बिल्कुल ठीक है। यह मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बना है, ये भी ठीक था। यह मंदिर शिखर पर्वतों में पहला है, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन दोस्तों पूछा हुआ था उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा तीनों सही था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ था कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो उसमें दोस्तों जो विंध्याचल सतपुड़ा और महादेव था, इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम था। ठीक है, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि दोस्तों यहाँ हो जाएगा बाल संरक्षण, ठीक है, या बालकों के लिए विशेष प्रावधान वाला कौन सा अधिकार है। तो इसमें दोस्तों शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, बाल संरक्षण या बालकों के लिए क्या है, विशेष अधिकार है। तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार सही हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों पूछा था बौद्ध नहीं से दोस्तों यहाँ हो जाएगा बौद्ध। ठीक है, कि बौद्ध धर्म प्रतिपादित नहीं करता, अर्थात बौद्ध धर्म किसमें विश्वास नहीं करता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका आत्मवाद में दोस्तों क्या है, वह विश्वास नहीं करता है। तो आपका आंसर आत्मवाद दोस्तों सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 39 की आर्य समाज के सिद्धांत में सही नहीं है, कौन सा सही है। तो क्या वे वेदों के सत्य मानते थे, बिल्कुल सही दोस्तों। मूर्ति पूजा को आडंबर मानते थे, बिल्कुल सही। सती प्रथा के विरोधी थे, बिल्कुल सही। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तीनों दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोस्तों क्या है, हमें मिल पाया दोस्तों 39 अर्थात 39 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में अर्थात सामाजिक अध्ययन में। तो आप अपना आंसर सामाजिक विज्ञान में कितना आ रहा है वो अपना काउंट कर लीजिए। ठीक, तो अब हमारा आता है लास्ट संस्कृत भाषा द्वितीय। तो आपका इसमें 30 क्वेश्चन है, आप इसमें भी अपना मिला लीजिए और टोटल काउंट कर लीजिएगा कि 120 में से आपका कितना आ रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पहला कि संभुतम इत्र का प्रत्यय। तो संभुतम में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कौन सा, कत प्रत्यय। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कत प्रत्यय। इसके बाद पूछा था दोस्तों विशाल वृक्ष इत्यत्र का समास है, अर्थात विशाल वृक्ष में कौन सा समास है। तो विशाल वृक्ष में हो जाएगा दोस्तों आपका समास है कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपका आंसर कर्मधारय समास होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्थलियम इत्र का संधि, अर्थात स्थलियम का आपका संधि पूछा था। तो यह दोस्तों हो जाएगा
सवर्ण, ठीक है, सवर्ण दीर्घ संधि, ठीक है, आपका आंसर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पूछा था कि उपरोक्त श्लोक कोण अलंकार है, तो इसमें दोस्तों अलंकार कौन सा है वो श्लोक दिया हुआ था, तो उसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार दोस्तों सही जाएगा, ठीक है, तो उसका रूपक अलंकार है। अब है दोस्तों नेक्स्ट की श्लोक छंदस्य का नामक किम, तो इसमें भी श्लोक दिया हुआ था और पूछा था उसमें कौन सा आपका छंद है, तो उसमें दोस्तों वसंत जो है तालिका जो था आपका छंद सही था, ठीक है, वसंत तालिका। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि ई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ई का उच्चारण स्थान आपका होता है दोस्तों तालु, ठीक है ना, कौन सा, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौखिक विधि जो है अपर नाम किम, तो मौखिक विधि कौन सी विधि अपर नाम है, तो यह दोस्तों विधि है वार्तालाप की विधि, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वार्तालाप विधि। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मात्रात्मक मूल्यांकन प्रविधि वर्तते, तो मूल्यांकन जो है मात्रात्मक मूल्यांकन कौन सी प्रविधि है, तो ये दोस्तों कौन सी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोस्तों पूछा हुआ था कि भ का आपका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो भ का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठो, कौन सा, ओष्ठ, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि पदस्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधा प्रश्न व्याकरण संबंधित भवति, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दंडानव्य, ठीक है, कौन सी विधि है, दंडानव्य विधि, ठीक है। इसके साथ दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दिया था कि पिता जो होता है पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्राम पुत्रेण प्रश्नम पच्छति, ठीक है, तो इसका आंसर पित्राम पुत्रेण प्रश्न पच्छति दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चतुर्थ भाषा कौशल ग्रहणात्मक कौशल, तो आपसे पूछा था कि कौन सी भाषा ग्रहण करने वाली है दोस्तों, तो एक हम तो श्रवण के माध्यम के, एक पठन के माध्यम से, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रवण व पठन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाषा ग्रहण कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतेषु दृश्यानि साधने नास्ति, तो आपसे पूछा था कौन से ऐसी है जो साधन जो है कि देखने वाली नहीं है, तो दोस्तों जो आकाशवाणी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आकाशवाणी सुनने वाली, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभ्यास सिद्ध धनस्य अपनाम किम, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्यास सिद्ध का क्रियाशील सिद्धांत, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा क्रियाशील सिद्धांत। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तम बालकम पुस्तकम देहि वाक्य शोधयति, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तस्मै बालका पुस्तकम देहि, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दशानाम अष्ट का संख्या भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, अष्टाशीते, ठीक है, कौन सा, अष्टाशीते आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछा हुआ था कि सभ्यता इत्र क प्रत्यय, अर्थात सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है, तो सभ्यता में हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा तल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि त्यागे नव इत्यत्र संधि का, तो त्यागे नव में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों कौन सी, आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है कि कस्य सिद्धांतस्य अनुकरेण छात्र स्वयं किमपि कार्य कृत्वा अगच्छन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रियाशीलतया सिद्धांत, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि त्यागो ही अश्या एको महामंत्र है, तो इसमें पूछा था कि कौन सा पद अव्यय है, तो ही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 कि निजी स्वार्थानाम इत्यत्र का विभक्ति, तो निजी स्वार्थानाम में कौन सी विभक्ति है दोस्तों, आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृतस्तु सर्वदा शिक्षति, अर्थात इसमें पूछा था कि इसमें कौन सा जो है विशेषण पद है, तो आपका दोस्तों भारतीय दोस्तों क्या है, आपका यह विशेषण है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों संतोषम परम,
तो इसके बाद क्या हो जाएगा, संतोष क्या है, परम क्या है, यहाँ आंसर हो जाएगा इसका फलम या सुक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका फलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुत्र छंद्रस्य इच्छा थी, इसमें पूछा था कि वाच्य परिवर्तन करना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्रेण छंद्र इष्यति। ठीक है, इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शास्त्र संरक्षण से प्राचीन परीक्षा क, तो शास्त्र के संरक्षण के अनुसार सबसे पुरानी परीक्षा क्या है, तो दोस्तों हो जाएगी आपका शालाखा परीक्षा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शालाखा परीक्षा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि का, तो जो क्या है वैदिक काल में कौन सी प्रयुक्त शिक्षण विधि थी, तो वह दोस्तों उस समय कौन थी, पाठशाला विधि। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाठशाला विधि। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रातः दोस्तों पूछा था कि 5:45 को योगासना करो थी, अर्थात 5:45 को संस्कृत में क्या कहते हैं, कितने बजे, तो इसको कहते हैं दोस्तों पदोन षष्ठ वादने। ठीक है, क्या कहते हैं, पदोन षष्ठ वादने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा था महेश्वर सूत्र किसका, अक का, तो अक का महेश्वर सूत्र हो जाएगा दोस्तों पहले अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, ऋषि आएगा, ली आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यह सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों की संप्रेषणाय धारित गतिविधि संपदानुतुकस्य यंत्रस्य उपयोगिता विध्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संगठक यंत्रस्य। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा हो गया 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर किसी का आंसर गलत हो गया होगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर प्रश्न या तो उत्तर में त्रुटि होगी तो ठीक है ना, कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा और अपना 120 जितना भी क्वेश्चन है 120 प्लस ही होगा, या तो 1-2 कम होगा 120 में, तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही होता है, और वो भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, 120 में से आपका कितना सही होता है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने ग्रुप में खूब दबाकर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भाई बहन रीट का एग्ज़ाम दिए थे एक ही बार में अपना आंसर की मिला लें, और आपका जल्दी आंसर की आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।